जय माँ भद्रकाली। सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं भागवत कथा भाग 4 इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूँ, तो एंजॉय कीजिएगा इस। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरपूरी भरम, जहाँ देखो वही है बहती है। गंगा की वैसे तो 100 धाराएं हैं, लेकिन मुख्य 4 धाराएं हैं जिनका नाम है सीता, चक्षु, अलकनंदा, भद्रा। ये सब गंगा ही है और यही मात्र है 4 जो गंगा सागर में जाके मिलती हैं। बाकी सारी नदियां गंगा माँ की शरण लेती है। और गंगा की महिमा बताई क्या है? गंगा गंगेत यो ब्रोया यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। 100 योजन दूर से अगर कोई व्यक्ति गंगा गंगा भी कह देता है मरते समय, तो सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ पहुंच जाता है। विष्णुलोकं स गच्छति। विश्वास तो करो, गंगा मैया को हल्के में बदले ना। कई लोग होते हैं ना गंगा मैया को बड़े हल्के में लेते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रोयात् योजनानां सतेरपि सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 100 योजन दूर, 1 योजन में 3 किलोमीटर है ना, ऐसा ही कुछ है। आजकल अध्यापक सब भूल गए ना, इसलिए बता नहीं लोगों को। तो 300 किलोमीटर मान लो। तो हल्द्वानी में कोई मर रहा है, अगर वो गंगा कह दे तो वो भी मुक्त हो सकता है, लेकिन जब निकलेगा तब ना। नाम सदैव। तो मेरी माँ गंगा की यहाँ पर महिमा की कथा है। गंगा माँ की कृपा से क्या क्या होता है, ये सब कथा है। उसके बाद कथा है नरकों की। अच्छा सुनो, नरक हम लोगों ने जाना ही नहीं है, तो हम क्यों सुने के बाद क्यों? अच्छा मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि हमारी अम्मा कहती थी बिल्कुल चला जो वर्ड जानने में पूछने के लिए रहा हूँ पहाड़ में कहा बोला जो बात जाना नहीं वह पूछने के लिए रहा हूँ। अच्छा हम सब लोग भगवान के हैं, माँ के हैं, हम नरक तो जाने वाले हैं नहीं। क्यों? क्योंकि जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, वो नरक नहीं जाते। इसलिए छाती में हाथ रख के कह सकता हूँ मैं नरक नहीं जाने वाला। क्योंकि लिखा है जो कथा सुन लेता है वो नरक नहीं जाता है भाई। फिर जो कथा कह रहा है उसकी तो बात ही क्या है भाई। कोई न कोई पुण्य तो रहा होगा ना हमारा। इस जन्म का नहीं है, इस जन्म में मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ कर पाता, कह पाता, लेकिन प्रारब्ध का फल है जो भोग रहा हूं। तो गारंटी से कहता हूँ नरक नहीं जाने वाला। अब जो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा उसे नरक की बात करने से फायदा क्या है? लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न पाए पर पाहे न पाए अच्छा कुछ लोगों का मन नरक की जगह सुनने का है ना, तो 2-4 नरक सुन लेते हैं, क्योंकि सारे नरक तो आज हम नहीं कह पाएंगे।
दूसरों का धन, स्त्री, संतान का जो हरण करते हैं वो तामिश्र नरक में जाते हैं। धोखा देने वाला अन्य तामिश्र नरक में जाता है। जो केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगा रहता है वो रौरव नरक में जाता है। मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, निर्दयी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो पाक नरक में जाता है। ब्राह्मण माता पिता का जो द्रोही होता है वो कालसूत्र वन में जाता है। जो पाखंडी है वो असिपत्र वन में जाता है। अधर्म करने वाला, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ने वाला सुकर्म नामक नरक में जाता है। बिना बलि दिए भोजन करने वाला क्रमी भोजनम नरक में जाता है। चोरी करने वाला तथा छल करने वाला संदंस नरक में जाता है। धर्म की मर्यादाएं तोड़ने वाला बैतरणी में जाता है। ये नरकों के नाम है करके कथा है। अच्छा, धर्म की मर्यादाएं कहीं न कहीं हमसे टूटती हैं, इसलिए अंत समय में बैतरणी का गोदान कराते हैं। क्योंकि कोई भी हो एक्स वाई जेड, सबसे धर्म की मर्यादाएं टूटती हैं, और टूटती हैं तो भैया बैतरणी गोदान तो करना पड़ेगा, इसलिए सबसे कराते हैं। वो धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो या फिर पापात्मा। सरस्वती माँ बहुत दूर रहती है, इतनी आसानी से सरस्वती माँ की पकड़ नहीं हो पाती, लेकिन जिस पर माँ कृपा कर देती है ये सारी दुनिया उसके पीछे नाचने लगती है। सच बताई, पहले हमें भी लगता था कि लक्ष्मी ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, बिना सरस्वती की लक्ष्मी भी कुछ नहीं होती। लक्ष्मी का अपना स्वभाव है, स्वरूप है, लेकिन अगर सरस्वती कृपा कर दे तो लक्ष्मी कमा करके खर्च कैसे करनी है ये बुद्धि सरस्वती देती है। और वरना कमाते तो हैं लेकिन खर्च कहाँ होता है, लोग कहते हैं वह कम ना पढ़ना, वह पूरा ना होना, क्यों बुद्धि नहीं है, खर्च कैसे करना है। उसके बाद कथा है, एक बार सूर्य को अभिमान हो गया और उसके अभिमान को तोड़ने के लिए विंध्याचल पर्वत ने प्रण ले लिया, क्या मैं सूर्य को उदय ही नहीं होने दूंगा। अच्छा, हमारे यहाँ भी बड़े खतरनाक लोग रहे, पहले भी और आज भी। विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा, सूर्य का रास्ता रुक गया, अब सारी दुनिया में अंधेरा हो गया, दुनिया में हाहाकार मच गया। अब क्या करें? तब सब गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी नारायण के पास, नारायण शंकर जी के पास, सबको लेकर बोले प्रभु दुनिया में अंधेरा हो गया, ये विंध्याचल पर्वत ने अपना सर ऊपर उठा लिया, आप क्या करें? आपको एक बात बताऊं, पहले पर्वत उड़ते थे, जहां मर्जी वहां बैठ जाते थे तो गांव के गांव तहस नहस हो जाते थे, इसलिए इनके पंख काट दिए गए, तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया था से। हाँ, इनकी मौज आती थी, उड़ जाते थे, और पता लगा किसी गांव के ऊपर जाके बैठ गए, हो गया गोविंदा। लेकिन उनमें से अभी भी कुछ थे, ये जिस समय कथा है उस समय की कथा। तो ये जो विंध्याचल पर्वत था ये फिर भी बढ़ने लगा, आसमान को छू गया, सूर्य भगवान का रास्ता ही रोक दिया इसने। तब भगवान शिव कहते हैं भैया तुम जाओ अगस्त ऋषि के पास। ये जो अगस्त ऋषि है ना, शिव और शक्ति के उपासक है। तो अगस्त ऋषि भगवान शिव के उपासक हैं, माँ भगवती के उपासक हैं। बोले अगर विंध्याचल पर्वत अगस्त ऋषि का चेला है, देखो किसी को अगर शांत करना हो तो गुरु जी को पकड़ा दो, चेला अपने आप शांत हो जाए। तो गए अगस्त ऋषि के पास, कहा महाराज तुम्हारा चेला बहुत बिगड़ गया, देखो दुनिया में अंधेरा कर दिया है, कहो उससे झुक जाए। अगस्त ऋषि बोले भाई देखो है तो मेरा चेला, लेकिन बात बात पर कभी कभी हमको भी आंख दिखाता है। अच्छा, कुछ चेले ऐसे भी होते हैं, मानते भी हैं, सब कुछ भी करते हैं, लेकिन आंख भी दिखा देते हैं। तो गुरु जी भी उनसे हिसाब से ही बात करते हैं। तो अगस्त ऋषि ने कहा भाई देख मेरे को बुढ़ापा आया है, अब चौथी अवस्था है, यहाँ छोड़कर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, और बाहर जाकर के मेरी मुक्ति होगी मुझे लगता नहीं। लेकिन अगस्त ऋषि को सभी देवताओं ने मनाया, कहा महाराज लोक कल्याण है, लोक कल्याण की बात सुन करके, परोपकार की बात सुन करके अगस्त ऋषि तैयार हो गए। बोले चलो अगर दुनिया का भला हो सकता है मेरे बनारस छोड़ने से, तो भैया ये भी सही। तो अगस्त ऋषि आए
जैसे ही विंध्याचल के पास आए, विंध्याचल ने गुरुजी को देखते ही झुक करके प्रणाम किया चरणों में, तो रास्ता मिल गया सूर्य भगवान को। अच्छा, वो फिर उठने लगा ऊपर को प्रणाम करने के बाद, तो अगस्त ऋषि बोले, ए चेला, ऐसे ही बैठा रहो, मैं उस पार जा रहा हूं, जब तक इस पार लौट कर ना आऊं तो ऐसे ही बैठा रहना। तो अगस्त ऋषि गए तो सही, वापस लौट के नहीं आए। महत्व का मतलब है इस पूरे पुराण में क्या है और कितना है। सबसे पहले तो देखो 12 स्कंद है, 318 अध्याय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पर भंडारा हो रहा है।